जो मोदी जी हैं वो रिलीजियस वाले गेम खेल रहे हैं। उनको पता है कि हिंदू 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 मुस्लिम का क्या सीन है, तो वो ऐसे राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि लोग उस चीज़ में ज़्यादा कि भाई अब जैसे मेजॉरिटी हिंदू की है, तो उनको पता है कि भाई राम मंदिर बनवा रहे हैं हम, तो वोट्स ऑब्वियसली थोड़े बहुत उनको मिलेंगे, तो वो ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं। यानी विकास को छोड़ करके धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है। हाँ, मतलब यही हो रहा है कि क्या कहते हैं, उनको पता है कि लोगों को कैसे वश में लाना है काइंड ऑफ, तो वो उसके उसमें गेम खेल रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को उठाकर वोट मांगा जा रहा है कि वाकई में विकास किया है मोदी जी ने। मेरे ख्याल तो धार्मिक अपनी जगह है, पर उन्होंने सच में विकास किया है, क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसा मंत्री नहीं रहा है जिसने अपने आप को इस इंडिया से दूर देखा हो। जो मोदी जी है वो पूरे ग्लोब पे खुद को देखना चाह रहे हैं, और मैं रियली उस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इंडिया को G7 में लाने की बात भी की जा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। G20 का सम्मेलन अपने यहाँ हुआ। हाँ जी, यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से आयोजित किया गया, और आज से पहले मैंने नहीं देखा है कोई ऑस्ट्रेलिया का मंत्री इंडिया आया हो या इतनी सेफली आया हो, बट अब आ रहा है सब कुछ, और हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और हम ऑस्ट्रेलिया भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, रशिया भी अप्रिशिएट कर रहा है, और कल को कोई भी वार होती है तो मुझे लगता है कि ये लोग हमारी हेल्प जरूर करेंगे बिकॉज ऑफ मोदी जी, उनकी फेस वैल्यू की वजह से। यानी देश से बाहर निकल करके मोदी ग्लोबल लीडर बन गए। हाँ जी, वो ग्लोबल लीडर तो जरूर है, इतना तो मैं मानना चाहूंगी। देश की जगह, देश को भी वो अपना टाइम दे रहे हैं, और बाहर भी वो अच्छा ही कर रहे हैं। ये तो सबको ही पता है कि मोदी जी बनेंगे ऑब्वियसली, और कोई उनके सामने खड़े होने वाला भी है नहीं, कोई इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी अभी है नहीं मुझे लगता है, तो मोदी जी डिजर्व भी करते हैं और वो बनेंगे भी ऑब्वियसली। क्या वजह है कि मोदी को लोग सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे? क्योंकि जो भी अदर रीजंस है बिजनेसमैन के लिए या किसी के भी लिए, बट उनके राज में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हमारा इंडिया, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है, और इंडिया इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन अ वेरी राइट वे, एंड जो मोदी जी के रिलेशंस हैं बाहर और अदर कंट्रीज़ में ओवर ग्लोब बहुत ही अच्छे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। मुझे लगता है कि उनका जो स्वच्छता अभियान था वो बहुत ही ज़्यादा काबिलियत तारीफ है, और मैं रियली उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी को ये सब करते हुए देखा नहीं है। और वैसे भी नहीं है, बट स्वच्छता तो वैसे भी नहीं है। अब देख लो यहाँ पे आसपास देख लो, सब लोग जागरूक हुए हैं सफाई अभियान के पास। आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, हवाई जहाज पे जाइए, जहाँ जाइए, सड़कों पे जाइए, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अब आप आसपास की देख लो कि सब गंदगी जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है। साफ हो जाएगा, ये पड़ा नहीं रहेगा 2 दिन तक। तो उनको ये जो चीज़ है ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों करने के लिए कहा जाती है, हम लोग खुद जागरूक क्यों नहीं हो सकते? अगर हम हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ये गंदगी रहेगी, कितना ही कर लेगी गवर्नमेंट भी, हमारा सेल्फ अवेयरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोदी जी ने स्वच्छता को जन जागरण बना दिया। हाँ जी, मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ। तो 2024 नजदीक है, तो किसके पक्ष में हवा है और कौन पीएम बन सकता है? ये तो सबको ही पता है कि मोदी जी बनेंगे ऑब्वियसली, और कोई उनके सामने खड़े होने वाला भी है नहीं, कोई इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी अभी है नहीं मुझे लगता है, तो मोदी जी डिजर्व भी करते हैं और वो बनेंगे भी ऑब्वियसली। क्या वजह है कि मोदी को लोग सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे? क्योंकि जो भी अदर रीजंस है बिजनेसमैन के लिए या किसी के भी लिए, बट उनके राज में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हमारा इंडिया, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है, और इंडिया इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन अ वेरी राइट वे, एंड जो मोदी जी के रिलेशंस हैं बाहर और अदर कंट्रीज़ में ओवर ग्लोब बहुत ही अच्छे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। हाँ, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएम मोदी ने देश का नाम विदेशों में अच्छा किया है, ठीक है, इंडिया का नाम बढ़ा है, भारत में कौन कौन से काम हैं जो अच्छे लगते हैं मोदी के? मुझे लगता है कि उनका जो स्वच्छता अभियान था वो बहुत ही ज़्यादा काबिलियत तारीफ है, और मैं रियली उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी को ये सब करते हुए देखा नहीं है। और बट स्वच्छता तो वैसे भी नहीं है। अब देख लो यहाँ पे आसपास देख लो, सब लोग जागरूक हुए हैं सफाई अभियान के पास। आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, हवाई जहाज पे जाइए, जहाँ जाइए, सड़कों पे जाइए, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अब आप आसपास की देख लो कि सब गंदगी जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है। साफ हो जाएगा, ये पड़ा नहीं रहेगा 2 दिन तक। तो उनको ये जो चीज़ है ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों करने के लिए कहा जाती है, हम लोग खुद जागरूक क्यों नहीं हो सकते? अगर हम हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ये गंदगी रहेगी, कितना ही कर लेगी गवर्नमेंट भी, हमारा सेल्फ अवेयरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोदी जी ने स्वच्छता को जन जागरण बना दिया। हाँ जी, मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ। आपको क्या लगता है 2024 में कौन? मैं तो कुछ ऐसा ना कुछ। कौन? राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, कौन अच्छा लगता है आपको? मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता। नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है बट इनमें तो कोई अच्छा नहीं लगता। एक सवाल और भी है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जी, सब लोग जा रहे हैं, इससे क्या देश को लाभ मिलेगा?
देश का तो पता नहीं पड़ा, अयोध्या को ज़रूर लाभ मिलने वाला है क्योंकि वहाँ की टूरिज्म बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली टूरिज्म अट्रैक्ट्स मनी और वहाँ के लोगों को राशन पानी सब की सुविधा बढ़ जाएगी। और क्या, जब विदेश से लोग आएंगे यहाँ पर, चूँकि हिंदू विदेशों में जाते हैं, यहाँ भी हैं विदेश में भी हैं, तो उससे लाभ तो मिलेगा इंडिया को। हाँ, इंडिया को ज़रूर लाभ मिलेगा। टूरिज्म तो इंडिया के लिए हमेशा बेनिफिशियल रही है और आगे भी रहेगी। टूरिज्म बढ़ेगा। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टूरिज्म बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बट द थिंग इज कि क्या कहते हैं, वो जो मोदी जी हैं वो रिलीजियस वाले गेम खेल रहे हैं। उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम का क्या सीन है, तो वो ऐसे राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि लोग उस चीज़ में ज़्यादा कि भाई अब जैसे मेजॉरिटी हिंदू की है तो उनको पता है कि भाई राम मंदिर बनवा रहे हैं हम, तो वोट्स ऑब्वियसली थोड़े बहुत उनको मिलेंगे, तो वो ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं। यानी विकास को छोड़ करके धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है। हाँ, मतलब यही हो रहा है कि क्या कहते हैं, उनको पता है कि लोगों को कैसे वश में लाना है काइंड ऑफ, तो वो उसमें गेम खेल रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को उठाकर वोट मांगा जा रहा है कि वाकई में विकास किया है मोदी जी ने। मेरे ख्याल तो धार्मिक अपनी जगह है, पर उन्होंने सच में विकास किया है क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसा मंत्री नहीं रहा है जिसने अपने आप को इस इंडिया से दूर देखा हो। जो मोदी जी है वो पूरे ग्लोब पे खुद को देखना चाह रहे हैं और मैं रियली उस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि इंडिया को G7 में लाने की बात भी की जा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। G20 का सम्मेलन अपने यहाँ हाँ जी, यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से आयोजित किया गया और आज से पहले मैंने नहीं देखा है कोई ऑस्ट्रेलिया का मंत्री इंडिया आया हो या इतनी सेफली आया हो, बट अब आ रहा है सब कुछ और हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और हम ऑस्ट्रेलिया भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, रशिया भी अप्रिशिएट कर रहा है और कल को कोई भी वार होती है तो मुझे लगता है कि ये लोग हमारी हेल्प जरूर करेंगे बिकॉज ऑफ मोदी जी, उनकी फेस वैल्यू की वजह से। यानी देश से बाहर निकल करके मोदी ग्लोबल लीडर बन गए। हाँ जी, वो ग्लोबल लीडर तो जरूर है, इतना तो मैं मानना चाहूँगी। देश की जगह देश को भी वो अपना टाइम दे रहे हैं और बाहर भी वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मोदी एक लीडर, ग्लोबल लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं क्या? कह सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लाइक उनके लिए सारी चीज़ नेगेटिव ही चल रही हैं, पॉजिटिव भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ अच्छी भी करी है। ऐसा नहीं, हम उस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बाहर, जैसे इसने ये बोला कि कहते हैं बाहर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, ये ट्रू है, ठीक है, बाहर जाके वो कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जैसे महंगाई की बात कर लो या और लाइक हाँ बेरोजगारी की बात कर लो, तो उस सब में तो इंडिया लैग कर रहा है। हाँ, उसमें तो इंडिया लैग कर रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि 2024 में वो लोग भी जा सकें और उनका असर देखा जाए। मेरे को उस चीज़ का इतना राहुल गांधी क्या अच्छे नेता लगते हैं आपको? मैंने मैच्योर लगते हैं आपको? मैंने कभी वैसे मेरा इतना उसमें ध्यान नहीं है लाइक पॉलिटिक्स वगैरह और में। कौन से नेता विपक्ष में क्या आपको? नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार, केजरीवाल सही है, लाइक दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन के गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह इम्प्रूव हुए हैं सारे के सारे, बिजली के बिल, पानी के बिल एक हद तक कम हुए हैं, बिजली के बिल, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर उनको और पावर मिलेगी, अगर वो और कर सकते हैं तो वो और शायद दिल्ली का बेटरमेंट हो जाए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूर्व से पश्चिम, तो इसका लाभ मिलेगा 2024 में उनको? मुझे तो नहीं लगता है कि मिलेगा, बट अब जो उनको सही लगे। मैच्योरिटी बढ़ी है उनकी, अभी कमी है? मेरे को तो मैच्योरिटी इसका पता नहीं, बट वो राहुल गांधी ज़रूर एक अच्छे लीडर तो साबित नहीं होंगे कांग्रेस के लिए, एक अच्छे वोट्स के लिए। बाकी उनका एज अ अपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल है और अच्छा रोल ही रहेगा हमेशा। बाकी अब वो तो सत्ता ही जानते हैं कि किसकी आएगी। विपक्ष को बुलाया गया राम मंदिर उद्घाटन में, विपक्ष कंफ्यूजन में जाए कि न जाए, जाने से वोट कटता है, न जाए तो फिर हिंदू वोट भी नाराज होता है। जाना चाहिए विपक्ष को? हाँ, जाना तो ज़रूर चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारा देश विकास कर रहा है किसी न किसी तरीके से, और राम मंदिर एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए कि वो एक पावन भूमि है, जाने में कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल और आखिरी में, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, ईडी का सम्मान गया, 2 बार नहीं गए, तीसरी बार बुलाया 3 तारीख को, जाना चाहिए उनको ईडी में? जाना तो ज़रूर चाहिए और केजरीवाल जी अपनी तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए वो बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं और आगे भी शायद वो ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। जांच के सामने जाना चाहिए, जांच से क्या डर? जी, केजरीवाल को जांच ईडी में जाना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो वो नहीं बताना चाहते होंगे। आज मंत्री जेल में, जमानत नहीं मिल पा रही उनको, इस बारे में तो मुझे इतना आइडिया है नहीं एक्चुअली, मैं पॉलिटिक्स से इतनी। तो शराब घोटाले में उनको आरोप लगा, शराब घोटाले का आरोप लगा, दवा घोटाले का आरोप लग रहा है, ईडी बुला रहे नहीं जा रहे हैं, गिरफ्तारी का डर सता रहा है उनको? मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। घोटाला, शराब घोटाला, दवा घोटाला का मामला दिल्ली में आ रहा है, आइडिया नहीं है। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा, 3 मंत्री को जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, तो क्या सामने जाना चाहिए या डर रहे हैं गिरफ्तारी का? आइडिया नहीं है मेरे को इसका कुछ ऐसा।
ठीक है